बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कुछ फास्ट में। और जैसे आपको पता है कि आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि पेपर किस टाइप का आएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको, और आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको किस टाइप के जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको करना कैसे, ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो तुमने टाइम वेस्ट किए हुए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारे पास टाइम कम है आज। ठीक है, टाइम कम है, कल हमारा पेपर है 2 तारीख को, कल 2 तारीख है। तो आज जो होगा वो आपको रिवाइज कराया जाएगा, ट्रिक बताई जाएंगी कि आप पेपर में जो सवाल आता है उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके आपको ट्रिक बताई जाएंगे। अब चलते हैं कुछ सवाल देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। पहला देखो, पहला हमसे पूछ रहा है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसमें चेंज कराएगा और जैसे कि आपको सेंटेंस दिया होगा एक, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, ये आपको पहला क्वेश्चन दिया होगा उसमें। ठीक है, जो उसमें पेपर में आपसे पूछेगा। और उसके बाद देखो, राम इज वाइज। ठीक है, राम कैसा है, बुद्धिमान है। और राम इज जेंटल, मतलब वो है दयालु भी है। देखो, तो इसमें मालूम क्या है, देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले राम क्या है, हमारी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है ये सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, तो करो क्या, देखो इसमें वाक्य में, या वाक्य में क्या है, वाक्य में देखो डबल सब्जेक्ट दिया है, एक तो राम ये हो गया, ठीक है, एक राम ये हो गया, मतलब राम सब्जेक्ट क्या है, 2, राम के सब्जेक्ट 2। हमें करना क्या है, सब्जेक्ट एक रखना है, एक वाक्य से पूरा काम करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो पहले तो लिखेंगे राम इज कैसा है, मतलब बुद्धिमान भी है। और एंड, यहाँ पे एंड का प्रयोग करें, उनका कैसा है, जेंटल, मतलब दयालु भी है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आता है उससे पूछता है, देखो अगर सेंटेंस आएगा तो उसमें डबल आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें करना क्या है, एक सब्जेक्ट रखना है, एंड लगा के जोड़ना है, बस ऐसे जोड़ना है जैसे हमने जोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास है, देखो करेक्शन। ठीक है, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, मतलब करेक्शन करने के लिए बताएगा कि सेंटेंस आपको कुछ गलत दिया होगा, या तो वर्ब गलत दी होगी, ठीक है, कुछ मीन्स गलत दिया होगा, जैसे ट्रू दिया होगा। ठीक है, तो इसमें और आपको कुछ सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट उसको आपको सही लगाना होगा ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा तो उसको सही लगाना। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं इसमें। तो देखो सेंटेंस पहला हमारा, द न्यूज आर ट्रू। देखो अब जब द न्यूज, ये हमारा जो सब्जेक्ट हो रहा है, द न्यूज, अब यहाँ पे आर आ रहा है तो हमें क्या लाना है, यहाँ पे इज लाना है। ठीक है, इज ट्रू। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है, करेक्शन करने के लिए आएगा तो ऐसे आपको करना है। अगर जैसे मान लो कहीं पे आ जाए, द बॉय प्लेइंग बीन द फील्ड। ठीक है, तो इसको अगर करेक्ट करने के लिए बताए तो इसमें करो क्या, देखो हमारे पास ये तो गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसमें करेक्ट करना है, तो सही कौन सा हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा द बॉय प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं। तो देखो हमने अभी जो क्वेश्चन किया था एक, तो उसमें क्या था, द ट्रू, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे ए जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन देखो, साइनोनियम में पूछता है। साइनोनियम में क्या होता है, तो उसमें देखते हैं। देखो साइनोनियम में जैसे आपको एक वर्ड दिया होगा, एडमिट। ठीक है, एडमिट, एडमिट मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए, जैसे एक्सेप्ट मीन्स होता है, एक्सेप्ट मीन्स भी होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो आप इसके एक्सेप्ट मीन्स लगा सकते हो। ठीक है, देखो एडमिट भी स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, ऐसे आपको साइनोनियम मिल जाएंगे, तो साइनोनियम आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि कल हमारा पेपर है, तो इतना लोड भी नहीं लेना, आपको बस एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, साइनोनियम को रिवाइज कर लेना, बाकी सब आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। अगला आता है हमारे पास एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में क्या होता है, देखो एंटोनियम्स में होता है विलोम, जैसे आपने विलोम देखा हो। ठीक है, ये विलोम होता है। ये एंटोनियम्स जो होता है, एंटोनियम्स ये विलोम होता है। ठीक है, साइनोनियम क्या होता है, साइनोनियम होता है पर्यायवाची, साइनोनियम्स पर्यायवाची।
ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पर्यायवाची होता है, और एंटोनियम्स विलोम होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और देखते हैं अब साइनोनियम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक देखो, बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। ठीक है, और इसका विश्वास करना मतलब इसका विलोम देखना है। तो क्या हो जाएगा, डिसबिलीव। जैसे बिलीव मीन्स क्या होता है, अभी आपको बताया, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, किसी के साथ विश्वास। ठीक है, और अगर डिसबिलीव कर दे तो क्या हो जाएगा, डिसबिलीव मीन्स क्या होता है, नास्तिका। ठीक है, नास्तिकता मतलब विश्वासघातिका। ठीक है, विश्वासघाती होता है उसी को बोलते हैं डिसबिलीव। ठीक है, तो इसका मतलब विलोम करना है। जैसे आपका बिलीव आ जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछे हैप्पी का विलोम पूछे एंटोनियम, ठीक है, एंटोनियम पूछे तो क्या हो जाएगा, सैड। ठीक है, तो ऐसे विलोम होता है, बस विलोम करना होता है। अगला आता है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जैसे ए मैन हु इज अनमैरिड, मतलब वह कैसा है, अनमैरिड मतलब कुंवारा है। ठीक है, कुंवारा। ठीक है, देखो सेंटेंस आपको पढ़ना है, लास्ट में देखना कि कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है, अनमैरिड मीन्स मतलब क्या होता है, कुंवारा। तो इसमें देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसका एक शब्द में आंसर देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बैचलर। ठीक है, बैचलर मीन्स क्या होता है, कुंवारा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बैचलर हो जाएगा। उसके बाद देखो होमोपेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेक। अब जैसे आपको एक मीनिंग दी है यहाँ पे, हैप्पी जैसे प्ले दिया है, इनको क्या करना है, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, ये मीनिंग दिया, वाक्य में प्रयोग करना है। आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हो, जैसे कि आपको समझाते हैं, 1 मिनट। जैसे कि वह खेलता था। ठीक है, वह खेलता था, प्ले के साथ में बनाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही प्ले। ठीक है, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अब जैसे कि हमें उसकी हैप्पी की बनाना है, तो कर रहे हैं क्या, वह खुश है, तो ही इज हैप्पी। ठीक है, तो ऐसे हमें यूज करना होता है, बस वर्ब जो दिया होता है उसका यूज करना होता है। अब देखो हमें वर्ब कौन सा दिया गया है, तो उसको देखो ब्रेक दिया है, ब्रेक। तो ब्रेक का क्या करना है, आपको कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो जो आपको, ठीक है, तो उसमें आपको यूज करना है। जैसे हमने बनाया है, वी शुड यूज ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो इस वाक्य में। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, देखो आइडियम्स एंड प्रेस। ठीक है, इसको आपको सही से करना होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको समझाएंगे, ट्रिक से आपको समझना है। ठीक है, देखो अब आइडियम्स, जैसे आपको ये दिया होगा वर्ब दिया होगा, ऑल द सडनली। ठीक है, सनड्राई ये दिया है आपको। ठीक है, तो इसमें करना क्या, जैसे आपको एक वाक्य दिया होगा, ये वाक्य दिया गया है, जैसे आपको दिया द लॉ एप्लाइज। ठीक है, और ऑल द संडे, तो आपको करना क्या है, ये जो वाक्य दिया गया है इसमें इसका प्रयोग करना। तो करो क्या, देखो पीछे टू लगाओ, बाकी का वही लिख दो, तो ऑल एंड सनड्राई। ठीक है, तो आपको बस टू लगा के क्या करना है, जो हमें दिया गया है बस वही जोड़ना है। अगर आपको यहाँ पे दिया गया होता द फॉरेस्ट इज ग्रेट, ठीक है, ये जोड़ना था। तो करो क्या, तो हमें क्या करना था, जैसे इसमें ये जोड़ना था, इसका प्रयोग करना था इसकी जगह पे, तो हम क्या लिखते, द ला एप्लाइज टू का प्रयोग करते, बाकी का सब वैसा ही लिख देते, फॉरेस्ट इज ग्रेट। पहले करने के लिए आपको पता है कि आपको
टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टेंस आना चाहिए, अगर टेंस नहीं आते तो देखो थोड़ा बहुत बताते हैं। जैसे था की जगह क्या लगाते, वाज, ठीक है। पीछे कहीं भी दिख जाए तो है क्या, इज, एम, आर, और यहाँ पे लगाएं वाज के साथ बर, सही है। इतना हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब करना क्या, देखो बनाना सीखेंगे बस। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। पहले तो सब्जेक्ट निकाल लो यहाँ से, ठीक है। सब्जेक्ट निकालें तो क्या निकलेगा हमारा, मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे लिखो मुंशी प्रेमचंद कौन थे, साहित्यकार। था थी बाज एक महान, तो ए ग्रेट राइटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बस ऐसे बनाना है आपको। अगर नहीं बनाना था तो देखो मीनिंग जैसे नहीं मालूम साहित्यकार की है क्या, तो सीधा सीधा करो, मुंशी प्रेमचंद नाम बना दो, थे था ये लगा दो, बर लगा दो, ठीक है। बाज बर मतलब आपको क्या करना, बर्ब लगाना है, बर्ब। उसके बाद एक की ए लगा दिया, महान की बना दो, नहीं बनाना, मीनिंग नहीं मालूम तो महान की, ठीक है। साहित्यकार की बना दो, स्टोरी बना के आना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म देखो लमड़ी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, लमड़ी नामक ग्राम में। जो करेंगे क्या, तो ही वाज, ठीक है, बॉर्न इन द विलेज किसमें, लमड़ी नामक, तो लमड़ी, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारे कुछ टॉपिक थे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेपर किस टाइप का आता है और किस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर इस टाइप से आप करते हो तो आप 101% आप 100 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें कहाँ से हो, ठीक है।